एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी क्लासेस। मैं रोहित बिसेन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसटी सीईटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, एमएसटी सीईटी क्या है? एमएसटी सीईटी की एग्जाम कब देना है, इसका रजिस्ट्रेशन कब करें, इसका सिलेबस क्या है? तो बच्चों, सबसे पहली बात कि एमएसटी सीईटी एक ऑनलाइन एग्जाम है जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, हम इसको जनरली सीईटी बोलते हैं। अब सीईटी हमको देना कब है? तो सीईटी हमको देना है जैसे आपकी 12th की एग्जाम हो गई, तो 12th की एग्जाम के बाद आपको अगर फर्स्ट ईयर करना है, तो अगर आपको फर्स्ट ईयर में बीई लेना है, बीटेक लेना है, या फिर आपको फार्मेसी करना है, या फिर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना है, तो आपको क्या सीईटी को देना पड़ेगा। सीईटी एक ऐसी टेस्ट है जिससे कि आपका इन फील्ड में फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको कब देना है। तो बच्चों, इसको आपको देना है 12th के एग्जाम के बाद। क्यों, क्या होगा अगर आपको आप इसको 12th के एग्जाम के बाद देंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में जल्द से जल्द एडमिशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको अच्छे मार्क चाहिए। तो बच्चों, अच्छे मार्क लाने के लिए हमको पहली बात जरूरी है कि हमको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर एग्जाम देना पड़ेगा तो हमको इसके बारे में, इसका जो रजिस्ट्रेशन है इसको करना पड़ेगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन हमको कब करना है? तो बच्चों, इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। या रजिस्ट्रेशन कैसा है? ये रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वेबसाइट। देखो बात ऐसी है कि इसका रजिस्ट्रेशन ये 8 मार्च से स्टार्ट हो गया है, और 8 मार्च यानी बुधवार से स्टार्ट हो गया है, और ये रहेगा 7 अप्रैल तक। तो इसी बीच में आपको फॉर्म भरना है। कब से स्टार्ट हो गया? ये 8 मार्च से स्टार्ट हुआ है, और कब तक रहेगा ये? 7 अप्रैल तक। अगर किसी बच्चे ने 7 अप्रैल तक ये फॉर्म को नहीं भरा तो क्या होगा? क्या वो एग्जाम दे पाएगा? तो बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर उसने 7 अप्रैल तक ये फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा? ये 8 अप्रैल से तो 15 अप्रैल तक, ये बात आपको याद रखना है। किसी को मिसगाइडेंस नहीं करना कि अब आप नहीं भर सकते। तो बेटा, इतनी बात याद रखना कि 8 अप्रैल से तो 15 अप्रैल तक वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको 500 रुपए लेट फीस देना पड़ेगा। अब इसकी एग्जाम कब है तो पर्टिकुलर इसकी डेट नहीं है, बट इसका टेंटेटिव है, मतलब कि इस तारीख में हो सकती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, आगे की बात ऐसी है कि इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या रहेगा। तो 2 शिफ्ट है, पीसीएम और पीसीबी के लिए 2 शिफ्ट है। फर्स्ट है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 जो कि 7:30 बजे, और एक रहेगी 12:30 बजे दोपहर को। ठीक है। जो इसका देखो बात ऐसी है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगी ये रहेगी 9 बजे से, सुबह 9 बजे से, और एक दूसरी शिफ्ट में कब रहेगी? 2 PM से। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि रजिस्ट्रेशन कब करना है और इसका शेड्यूल क्या रहेगा। नेक्स्ट है कि इसका सिलेबस क्या है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देना है तो पहले सिलेबस जानना जरूरी है। तो बच्चों, पीसीबी और पीसीएम। पीसीबी मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पीसीएम मतलब कि क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है। तो हमको दोनों अलग अलग ग्रुप में देना पड़ता है। तो आपका जो पेपर 1 रहेगा, तो अगर पीसीएम कोई दे रहा है तो पेपर 1 में क्या रहेगा? आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या रहेगा? आपको जो 11th के हैं 10 क्वेश्चन रहेंगे, और 12th के 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? आगे 50 क्वेश्चन हो गए आपके। तो हर क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा? ये 2 मार्क का। ठीक है। तो कितने मार्क हो गए? ये 100 मार्क, और इसके लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे? 90 मिनट। तो पेपर 1 के बारे में समझ गया। मैथमेटिक्स है जिसमें 11th के 10 क्वेश्चन रहेंगे, और 12th के कितने? 40 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन कितना मार्क का रहेगा? 2 मार्क का। केवल मैथ में ही हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग, कोई भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग ये नहीं होती है। सिर्फ निगेटिव मार्किंग किसमें होती है? नीट में होती है और जेईई में होती है। ठीक है बच्चों। तो 50 मार्क यानी 50 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 100 मार्क हो गया। और 100 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको कितने समय मिलेगा? 90 मिनट। यानी कि 50 क्वेश्चन है, आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करेंगे पेपर 2। तो पेपर 2 में बच्चों आपका फिजिक्स भी आ गया और केमिस्ट्री भी आ गया। तो आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें 10-10 मार्क के आपके क्वेश्चन है। कहाँ है? 11 से। और 40-40 मार्क के कहां से? आपके 12 से। तो हर क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा? 1 मार्क का। मतलब कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क का, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 100 मार्क का। सॉरी, एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 1 मार्क का। क्वेश्चन कितने हो गए? 100। तो कितने? 100 क्वेश्चन के 100 मार्क कितने? आपको इसमें भी 90 मिनट में सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायो की। तो बायो में क्या रहेगा? हर एक क्वेश्चन कितना? 1 मार्क का है। 12 से 80 रहेगी, और 11 से
20 रहेगा, इसके लिए भी आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। अब बात करेंगे हम सिलेबस क्या है। तो बच्चों सिलेबस की बात करेंगे तो आपका जो 12th है, 12th का पूरा सिलेबस रहेगा, और जो आपका 11th है, 11th का केवल कितने चैप्टर रहेंगे, 11th के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर रहेंगे। तो बच्चों को देखते हैं 11th के जो सिलेक्टिव चैप्टर्स है। तो हम बात करेंगे फिजिक्स की। अगर हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और क्या है साउंड, ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको सारी बातें आप लिख लेंगे, आपको समझ में आएगी। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, एलिमेंट ग्रुप 1 एंड 2, ये सारी बातें। अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स का आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी, आपको ये सारी की सारी चीजें आपको देख लेना है, ठीक है। अगर हम बायो की बात करेंगे तो देखो ये 11th के है, सारे के सारे ये क्या है, ये आपके है 11th के जो सिलेक्टिव है, जो कि जितने क्वेश्चन मैंने अभी बात किया वही आएंगे। बायो की बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये क्या है बच्चों, ये आपका सिलेबस है। ये जो है आप इसका ये जो बॉक्स बना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका 11th का सिलेबस है। अगर हम 12th की बात करेंगे, 12th के सिलेबस की बात करेंगे तो 12th से आपको सारे के सारे चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो ये बात रही बच्चों रजिस्ट्रेशन की, आपकी शिफ्ट कब रहेगी, ठीक है, आपको लेट फीस कब लगेगी, आपका सिलेबस, आपका 12th का कितना है और 11th का कितना है। अगर बच्चों हम बात करेंगे एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट इस टाइप की है। एग्रीकल्चर हो गया आपका, देखो एग्रीकल्चर जो कोर्स है आपका बीएससी एग्रीकल्चर हम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया बीई बीटेक और आपका फार्मेसी। तो बच्चों इसको एमएसटीसीटी के थ्रू देना पड़ता है, हमने देखा एक पीसीबी पीसीएम ग्रुप है, एक पीसीबी। तो जो पीसीएम ग्रुप है बच्चों, ये आपको 9 से लेके तो आपको 13 तारीख के बीच में आपको कभी भी एग्जाम देना पड़ सकता है, और पीसीबी जो है 15 से लेके 20 तक के आपको कभी भी एग्जाम देना पड़ता है। आपको इसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको जीमेल पर आ जाएगा, आपको जो एडमिट कार्ड है सारी बातें आपको पता चल जाएगी। एडमिट कार्ड के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूंगा कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो एग्जाम कब होने वाली है बच्चों, पीसीबी की, पीसीबी 15 से 20 में और पीसीएम 9 से 13 के बीच में। तो आपको इतनी बातें याद रखना है।